ओम शांति। आज विचार करेंगे मित्रता पर। मित्रता क्या होती है? मित्र एक ऐसा साथी, ऐसा सखा जो हमारे सदा शुभचिंतक व मददगार रहता है और हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय होता है। वे ज़रूरत पड़ने पर निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। तो मित्रता शब्द देवता से जुड़ा होने के कारण उसमें सदा देने का भाव होता है, ना कि बदले में कुछ लेने की इच्छा। तो बाबा हमें देवता यानी देने वाला सर्व का मित्र बनाने के लिए खुदा दोस्त बनकर आते हैं। उनकी श्रीमत है कि दुश्मन को भी दोस्त समझो। दुश्मन या जिनको हम पसंद नहीं करते उनके प्रति भी मित्र भाव रखो। एक संत कबीर जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो उसे दोस्ती ना कहो उसे बैर। अर्थात ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, सर्व का मित्र। मतलब उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, सबका भला चाहो। तो ऐसा मित्रता का स्वाभाविक भाव होना चाहिए, तभी इस समाज पर इसके अनेक जो अनूठे सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? निर्वैर यानी सभी के प्रति हमारा मित्र भाव। तो हमारी शुभकामना शुभ भावना से सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्रकृति के 5 तत्व सभी को हमारा मित्र बना देती है। हम निर्वैर माहौल में विचरण करने लगते हैं। ऐसा स्वच्छ माहौल से सभी का दृष्टिकोण हमारे प्रति भी सकारात्मक बनेगा, यानी हमारे मन से भय, चिंता आदि भी समाप्त होंगे। तो जीवन में सुख की अनुभूति प्राप्त होगी, यानी जितना हम सरल बनेंगे तो हमारी समस्याएं भी सरल होती जाएंगी। यानी मित्र भाव सभी से रखना। सफल जीवन हमारे लिए अगर सभी को हम मित्र समझकर व्यवहार करते हैं तो कदम कदम पर हमें सफलता की प्राप्ति होती है। सभी के प्रति मित्र भाव रखने से जैसा को तैसा का सिद्धांत कार्य करता है, यानी जैसी हमारी सोच वैसे ही प्राप्ति। सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना, इससे ज्ञान योग में भी उमंग और उत्साह बढ़ता है। यानी सभी को मित्र समझ उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर चलने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं। व्यर्थ घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा देने वाले, अपमानित करने वालों और बीती बातों का बार बार चिंतन और नकारात्मक बातों का मन में चिंतन चलना, ये सब क्या है? व्यर्थ। तो जब इन सब को व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाकर, स्टॉप लगाकर हम लगा देते हैं तो सकारात्मक संकल्प आने लगते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा पुरुषार्थ निश्चित रूप से तीव्र हो सकता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहेगी, सहजता रहेगी। जैसे आत्मा को सतो प्रधान व संपूर्ण पवित्र बनाने का एक लक्ष्य है कि ये लक्ष्य लौकिक या अलौकिक कोई भी हो सकता है। तो दिव्य गुण जैसे सर्व के प्रति मैत्री भाव रखना, गुणों, दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा, इस भाव से सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, ईमानदारी, प्रेम, सहयोग, ये सभी क्या है? दिव्य गुण। तो आत्मा में सहज ही धारण होते जाते हैं। यानी सबके प्रति इनको बार बार व्यवहार में धारण करते हैं तो यह हमारा क्या बनेगा? संस्कार। जिस चीज़ को, जिस व्यवहार को हम बार बार व्यवहार में लाते हैं, धारण करते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है? संस्कार। कल्प कल्प का संस्कार। तो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा सहज ही
बन जाते हैं। विश्व में शांति, जब चारों तरफ ही मित्र भाव का आदान प्रदान होगा, संकल्पों में, व्यवहार में, तो असीम शांति का वातावरण उत्पन्न होगा। इससे राष्ट्र में, समाज में कमज़ोर बलवान, धर्म, जाति पाति, रंग भेद आदि ये सब लड़ाई झगड़े मारामारी कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे और विश्व की शांति प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले है मन को मित्र बनाना। सबसे पहले हमें अपने मन को अपना ही मित्र बनाना चाहिए। यानी सदा सुखी रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय अब ये पुरुषोत्तम संगम युग ही है। तो अपना व सर्व का मित्र बने बिना हम देवता धर्म की कैसे स्थापना कर सकते हैं, ना ही किसी को देवता बनाने के निमित्त बन सकते हैं। तो मन को दबाना नहीं